क्वेश्चन नंबर 10, विदित और विशाल 2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। ये पक्की तलपट दी गई है, तो इसको देखना है आपको। यहाँ पर समायोजन में यहाँ पर देखते हैं, तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने बंटी को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया है। पहला है, विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, में से लिखा है। में से लिखा हो तो मतलब ये इनके त्याग दिए हुए हैं, इनको हमको त्याग ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अपने भाग का लिखा होता तो हम लोग इसको इसमें से क्या बोलते हैं, त्याग ज्ञात करते। ओके, तो इन्होंने ऐसे में से लिखा है, इसका मतलब है इनके त्याग दिए, खाली हर समान करने की ज़रूरत है दोनों के, तो उनके त्याग अपने आप आ जाएंगे, त्याग ज्ञात करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। ओके, यहाँ पर ये दिया गया है। तीसरा है, पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 किया गया है। यहाँ से देखते हैं, विदित विशाल को उनको प्राप्त ख्याति में से 50% रोकड़ निकाल लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। यंत्र पर घिसाई 10% है, तो इस पर कौन सा यंत्र पर 5वां समायोजन है, ध्यान रखना, तो हम लोग करेंगे। देनदारों में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करना है और 15% डूबत अनावत का प्रावधान है। तो देनदार है, तो इस पर यहाँ पर समायोजन नंबर 6 है और डूबत ऋण अनावत यहाँ भी दिया है, तो समायोजन नंबर 6 ध्यान रखना है। विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, जो कि बही में लिखनी है, तो विनियोग ये दिया गया है, बराबर। तो यहाँ पर समायोजन नंबर 7 और विनियोग अनामत यहाँ भी दिया है, तो इस पर करते समय ध्यान रखेंगे। ओके, कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना है, तो कारीगर मुआवजा यहाँ पर दिया गया है, इस पर समायोजन नंबर 8 है। और लेनदारों में से 10% रकम नहीं चुकानी पड़ेगी, तो लेनदार ये रहा। और अब हम लोग इसको सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको ध्यान रखना है, पूंजी को शेष आगे ले गए और बैंक या रोकड़ खाते को शेष आगे ले गए, उसको लिखना पड़ता है। तो पहले स्टेप में हम लोग ये लिखते हैं। ओके, इसे पूंजी कितनी है, विदित की 48,000, विशाल की 60,000 और बैंक में कितना है, 8400 है। तो सबसे पहले पूंजी खाते में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष 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 आगे लाए। कितना कितना है, 48,000 और 60,000 है। ओके, ऐसे बैंक रोकड़ खाते में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेष, बराबर। रोकड़ बैंक खाते में उधार साइड लिखा जाता है, शेष आगे लाए। पहले स्टेप में हमने ये लिख लिया है 8400। ओके, अगला स्टेप में देखते हैं। तो ये जो दिए हैं ये है क्या बोलते हैं, एकत्रित लाभ है। एकत्रित लाभ को भी जब क्या बोलते हैं, पुराने साझेदार अपने खाते ले जाएंगे, खाता बंद करेंगे, जो लाभ होगा उनमें से बचा है लाभ तो लेके चले जाएंगे, और अगर क्या बोलते हैं घाटा हुआ है तो उनको चुकाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आकस्मिक अनामत 9,000 दिया गया है। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका बंटवारा करते हैं किस अनुपात में, पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा। ये एकत्रित लाभ है, दोनों साझेदारों को एकत्रित लाभ बंटवारा किया जाएगा 2:3 में। ओके, तो यहाँ लिखते हैं आकस्मिक अनामत, आकस्मिक अनामत किस अनुपात में, तो 2:3 में। तो ये कितना था आकस्मिक अनामत, हमने देखा 9,000, तो 2:3 में देखोगे ये 2:3 है। तो 3 2 5, 5 से 9 में 9,000 में भाग देते हैं, तो कितना आता है, तो आता है लगभग कितना आता है, 9,000 में 5 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 1,800। 1,800 गुणा 2 कितना आता है, 3,600। ओके, 1,800 गुणा 3 कितना आता है, 5,400 आता है। ओके, बराबर। अगर इनके ऊपर नहीं दिया होता तो इनको हम लोग बंटवारा कर देते। अब यहाँ पर देखेंगे कारीगर मुआवजा अनामत है 24,000, इस पर कौन सा समायोजन है, 8 है। कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकृत करना है, तो 30,000 का दावा स्वीकृत किया। जो हमारे पास कितना था, 24,000 था,
ओके। तो 24-30 हज़ार हम लोग देंगे, यानी कि कितना और एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, उनको दिया जाएगा। उसके अलावा 6,000 का और नुकसान होता है। ये हमारे 31 लाभ है, लाभ रख के रखा था कि कभी दावा होगा तो हम लोग देंगे, लेकिन अब 6,000 और पेड़ी को निकाल के देना पड़ेगा। इसलिए इसको पुनः मूल्यांकन खाते में लिखना पड़ेगा 6,000, और पक्की तलपट में दावा पेटी 30,000 लिखना पड़ेगा। ओके। अगर यहाँ पर कुछ बचता यहाँ पर दावा देने के बाद, तो हम दोनों साझेदार में बांटते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा, ओके, मुआवजा अनामत। देखोगे तो पुराना जो था, पुराना यानी कि एकत्रित लाभ कितना था, 24,000 का था, और जो नया है दावा जो मिला है वो 30,000 का। कितना हज़ार का अंतर है, तो 6,000 का नुकसान हुआ है। तो हम लोग इधर साइड लिखते हैं, उधार पुनः मूल्यांकन के उधार साइड फायदा होता है तो इधर साइड लिखते हैं। और दावा मंजूर किया है, स्वीकृत किया तो पक्की तलपट में और लिखा जाएगा, तो यहाँ पर पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इधर कारीगर मुआवजा अनामत दावा कितने का किया था, 30,000 का किया हुआ है। अब विनियोग का देख लेते हैं। विनियोग अनामत दिया है, कितना है, 7,200 है। यहाँ देखो विनियोग की बाज़ार कीमत 9,000 है, जो कि बही में लिखनी है। तो विनियोग यहाँ पर कितना था, 18,000 था, और 9,000 रह गई, मतलब 9,000 का नुकसान हो गया है। यानी 18,000 के विनियोग 9,000 रह गए हैं। उसके लिए भी हमने क्या बोलते लाभ एकत्रित रखा था कि अगर विनियोग की कीमत कम हो जाएगी तो इसका घाटा हम लोग इधर से निकाल लेंगे, लेकिन उससे भी कम पड़ रहा है तो इसको पीढ़ी को और चुकाना पड़ेगा। यानी 7200 देने के बाद भी 9,000 थे, तो 9,000 में 7200 देंगे तो कितना का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हमारे पास हो रहा है 1,800 का नुकसान हो रहा है, बराबर। जो 1,800 का नुकसान हो रहा है वो कहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते में लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो कमी है वो भी हम लोग यहाँ पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग, ओके, विनियोग कितने हैं विनियोग, तो विनियोग है 18,000 का, ओके, माइनस कमी कितनी हुई, 9,000 की कमी हुई है, बराबर। कितना रह गया है, तो 9,000 रह जाता है, ओके। जो नुकसान हुआ है वो पुनः मूल्यांकन खाते में लिखा जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ लिखेंगे विनियोग अनामत कितना है, विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत यहाँ पर कितना होता है, अभी हमने बताया था 1,800 हुआ था। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखना हो, बोले पुराना जो था 7,200 दिया हुआ था, कितना था, 7,200, और जो नया है वो कितना है, 9,000 की कमी हुई है, बराबर। इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1,800 आगे हमको नुकसान हुआ है, तो इसको लिए यहाँ पर लिखते हैं, ओके। आगे देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम लोग इनका करते हैं, बराबर। तो ये तीनों का हमने कर लिया है। अब इधर से और क्या देखा जाता, ख्याति देखा जाता था, और लाभ हानि खाते की अगर हानि हुई है वो देखा जाता था, और क्या देखा जाता था, विज्ञापन अभियान खर्च देखा जाता था। वो तीनों है ही नहीं, तो तीनों नहीं है तो हम लोग यहाँ पर उसको बंटवारा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ओके। तो इधर साइड का दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नया साझेदार आया तो क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखो विदित अपने भाग में से 1/4 भाग, बराबर। यहाँ पर उनका मतलब में से लिखा है, इसलिए इधर क्या बोल कर रखा है उन्होंने कि त्याग इन्होंने कर दिया है, और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। ध्यान रखना, अपने भाग में से लिखा हो तो त्याग ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, हर समान कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका हर समान कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं विदित का त्याग कितना है, तो इसका 1/4 था, और कौन था, विशाल का त्याग बराबर कितना है, 1/8 है। इधर हर समान करने की ज़रूरत है, 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 चौक 8, और यहाँ 1/8 कितना हुआ, दोनों के बट्टे में 8 है, 2:1 होता है। बोले त्याग का प्रमाण
कितना हुआ 2:1 है। ओके, तो त्याग का अनुपात निकाल लिया है। अब तो इसका बंटी का भी भाग निकाल लेते हैं। तो बंटी का भाग तो 2 जगह से मिला है, एक जगह से इसने दिया 2/8 और इसका 1/8 है, तो जोड़ते हैं तो कितना होगा 8, 2 और 1 3 हो जाता है, 3/8 हो जाता है। तो इसका भाग आ गया बंटी का। अब हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। तो पहले हम लोग इसको देते हैं 72,000 जो दिया है पूंजी लेके आएगा उसको। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या बोला है, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाए तब क्या करना है, तब हमको यहाँ पर एंट्री करनी है रोकड़ खाता उधार किया जाता है 72,000। ओके, और बंटी के पूंजी खाते का 72,000। ओके, अब इसको कहाँ लिखना है, एक तो रोकड़ खाते में लिखना है, तो रोकड़ खाते में हम लोग लिखेंगे बंटी के पूंजी खाते। ओके, कहाँ पर, ये जमा साइड है तो इसको उधार साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा, तो यानी कि यहाँ लिखा जाएगा बंटी के पूंजी खाता कितना लेके आया है, 72,000 लेके आया है। ओके, और पूंजी खाते में इसको कहाँ लिखा जाएगा, ये पूंजी खाते में रोकड़ खाते को कहाँ लिखा जाएगा, जमा तरफ में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बराबर इधर लिखते हैं रोकड़ खाता। ओके, रोकड़ खाता कितना है, कौन लेके आया है, तो बंटी लेके आया है 72,000। ओके, तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले नए साझेदार की ख्याति निकालते हैं। तो नए साझेदार की ख्याति ज्ञात करेंगे। ओके, तो नए साझेदार की ख्याति में तो आप यहाँ पर देखना है समायोजन नंबर यहाँ पर दिया गया है। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 किया गया है, तो इसका भाग हमने ज्ञात कर लिया था, कितना भाग है, 3/8 भाग है। तो लिखते हैं बंटी की ख्याति बराबर ख्याति का मूल्यांकन गुणा बंटी का भाग। ओके, ख्याति का मूल्यांकन कितना है, तो 32,000 है और इसका भाग कितना है, 3/8 है। करते हैं यहाँ पर 8 से 8 चौक 32 होगा, यानी 4,000 गुणा 3 करते हैं तो कितना होता है, 12,000 आता है। कितना आता है, 12,000 बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे बोले नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब बराबर, रोकड़ में ख्याति लेके आए तब क्या होता है, तब एंट्री होती है पहली कि रोकड़ खाता उधार 12,000। ओके, और ख्याति का प्रीमियम खाते का 12,000। ओके, अब यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या होगी, ख्याति का प्रीमियम
प्रीमियम खाते उधार 12,000 और विदित के पूंजी खाते का कितना लिखा जाएगा। तो और दूसरी की पूंजी कितनी है, विशाल, तो विशाल के पूंजी खाते का। ओके, तो अनुपात कितना ज्ञात किया था, तो त्याग का अनुपात 2:1 है, तो हम 3 से भाग देंगे तो 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 8,000 आता है, 4,000 गुणा 1 करते हैं तो 4,000 आता है। तो इस तरह से हम लोग को बंटवारा करना है त्याग का प्रमाण जो दिया था के अनुसार, बराबर। त्याग यहाँ लिखना हो तो समझने के लिए त्याग का प्रमाण इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि परीक्षा के टाइम जब हम लोग देखते हैं तब हमको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आया, तब उस टाइम पे। ओके, तो परीक्षा में जब जाने से पहले देख के जाते हैं ना सब सवाल, तो इसके लिए पहले से लिख के समझ के रखना है आपको। तो हमने लिख लिया है, अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले इसका करते हैं, रोकड़ खाता उधार 12,000, ख्याति का प्रीमियम खाते का 12,000। तो रोकड़ खाते में इसको उधार तरफ लिखेंगे क्योंकि ये जमा तरफ है, तो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले इसको कितना लिखते हैं, ख्याति का प्रीमियम खाता। ओके, कितना है, 12,000 है। ओके, तो पूंजी खाते में भी लिखा जाएगा, तो पूंजी खाते में हम लोग यहाँ लिखते हैं, कितना लिखते हैं पूंजी खाते में, विदित और उसको मिला है ना, तो यहाँ लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता, ख्याति का प्रीमियम खाता किस अनुपात में, 2:1 में बांटा है। इसको मिला है 8,000, इसको मिला है 4,000, बराबर। जो ये नवी जो ख्याति है वो नए प्रमाण में बांटी जाती है नए पुराने साझेदारों के। अगला देखते हैं, तो इन दोनों की हमने एंट्री कर दी है, इसकी भी एंट्री हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं, चौथा है, विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रोकड़ में ख्याति निकाल के ले जाएंगे 50%। ओके, तो यहाँ एंट्री में देखते हैं। अगला एंट्री क्या है, बोले पुराने जो साझेदार है, पुराने साझेदार रोकड़ में ख्याति ले जाए तब क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये लेके गए हैं, बराबर, तो ये खाते उधार हो जाएंगे, ले जाने वाला खाता उधार। तो विदित के पूंजी खाते उधार, विशाल के पूंजी खाते उधार रोकड़ में ले जाएंगे, इसलिए रोकड़ खाते का। ओके, तो 50% ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना है, इसका 50% 4,000 होगा, 4,000 का 50% 2,000 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो रोकड़ खाते में इसको जमा तरफ लिखने का है दोनों को, और पूंजी खाते में हमको उधार तरफ लिखना है रोकड़ खाता। ओके, सबसे पहले रोकड़ खाते में इन दोनों को लिखते हैं। इन दोनों को कहाँ लिखा जाएगा, उधार है तो इधर जमा साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं इधर विदित का पूंजी खाता, तो लिखेंगे विदित का पूंजी खाता कितना है, 4,000। ओके, विशाल का पूंजी खाता 2,000। ओके, और यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते का, रोकड़ खाता कितना है, 4,000 विदित ले गया, 2,000 विशाल ले गया। ओके, अब आगे देखते हैं। यंत्र पर 10% घिसाई गिनिए, तो यंत्र पर 10%, यंत्र कितने का है, तो यंत्र है 30,000 का है। यहाँ लिखेंगे यंत्र। ओके, यंत्र कितना है, 30,000 है, और यहाँ लिखेंगे
माइनस कमी यानी घिसाई को कमी समझते हैं 10%, तो कितना हुआ है 3000 होता है। 3000 घटा देते तो कितना आ जाता है 27,000 आता है। ओके 27,000 आया। आगे देखते हैं इसको कहाँ लिखा जाएगा, तो कमी हुई है तो इस संपत्ति में कमी हो तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र खाता, यंत्र खाता कितना है 3000 है, लिख दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं अगला दिया गया है विनियोग की बाजार देनदारों में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करना है और 15% डूबत अनामत का प्रावधान करना है। तो डूबत अनामत हमारे पास 1800 पहले से दिया है, देनदार दिए गए हैं 39,600, तो इसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर देनदार, देनदार ओके देनदार कितने के हैं, तो देनदार है हमारे पास 39,600 हैं और माइनस डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण दिया है। डूबत ऋण कितना बोला था 3600 बोला हुआ है, डूबत ऋण कितना बोला है 3600, तो 3600 घटाते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 000 और इसमें से ये गया तो 6 यानी 36,000 आता है। अब यहाँ पर बोल लिखना है डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत कितना है 15% है। ओके 15% बोला है तो कितना आएगा इसका 15%, तो 5400 आता है। कितना आता है 5400 आता है। 5400 घटाते हैं तो कितना आता है 30,600, लेकिन पक्की तलपट में कितना दिया है 1800 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको पुनः मूल्यांकन खाते में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत देखो कितना हुआ 5400 का घाटा हुआ। ओके हम पहले रखते थे 1800 का, लेकिन अब हम लोग को कितना रखना पड़ रहा है 5400, यानी कि कितना और रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 3600 और डूबत ऋण अनामत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया हुआ है। आगे देखते हैं, तो विनियोग का हमने कर लिया है, कारीगर मुआवजा भी 30,000 का दावा स्वीकृत किया, लेनदारों पर 10% की रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। तो लेनदार हमारे पास 30,000 है, इसका कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेनदार, लेनदार कितना है, लेनदार 30,000 है, 30,000 है, नहीं चुकाना। ओके तो 10% है, नहीं चुकाना मतलब 3,000 होगा तो 27,000 बचता है। तो हमारा फ़ायदा हुआ 3,000, लेनदार को पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेनदार, लेनदार ओके कितना है लेनदार खाता, सो लेनदार खाता है 3,000 है। ओके अब सब कुछ हो गया। देखते हैं ये हमने लिख दिया है लेनदार डूबत ऋण अनामत। मकान बाकी है इधर साइड से, मकान 66,000 और स्टॉक है 18,000, बैंक भी हमने लिख दिया, तो ये दोनों लिखने बाकी है मकान और स्टॉक। तो यहाँ लिख देते हैं मकान, मकान कितना है 66,000 है और स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है 18,000। ओके अब यहाँ से हम लोग गणना चालू करते हैं, कैसे करना है। और यहाँ पर डूबत ऋण अनामत तो लिख दिया, डूबत ऋण नहीं लिखा हुआ है, तो डूबत ऋण कितना था, डूबत ऋण तो यहाँ पर डूबत ऋण था हमारे पास कितना है, तो ये 3600 रुपये है, इसकी एंट्री करनी बाकी रह गई है। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण 3600 होता है। तो इसका टोटल मान लेते हैं कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। इधर साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो 6,000 प्लस 1800 और 3,000 रह गया है और 3600 कितना होता है 18,000 होता है, 18,000 होता है। यहाँ लिख देते हैं 18,000। ओके अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितना कम है 18,000 में 3,000 घटाओगे तो कितना आता है 15,000 आता है। तो 15,000 हमने ज्ञात किया है। यहाँ लिखेंगे हानि, हानि कहाँ जाएगा पूंजी खाते, पूंजी खाते
बराबर। किस अनुपात में? 2:3। तो विदित और विशाल, विदित का कितना है? तो यहाँ पर देखते हैं 5, 2 और 3, 5 से भाग देंगे 15,000 में, तो 3,000, 3,000 गुणा 2, 3,000 गुणा 2 आता है 6,000 आता है। 3,000 गुणा 3 तो 9,000। ओके, हो गया। यहाँ उधार है तो इधर साइड का पूंजी खाते में जमा तरफ आता है। क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। कितना कितना है? 6,000, इधर 9,000 है। ओके, यहाँ हम लोग टोटल मार देते हैं। किधर साइड का ज़्यादा है? इधर साइड का ज़्यादा है इधर, तो हम लोग करते हैं 48,000 प्लस 3,600 प्लस 8,000 बराबर कितना आता है? 59,600। 59,600 यहाँ लिखते हैं 59,600 में से हम लोग क्या घटाते हैं? पहले 4,000 घटा देते हैं और फिर 6,000 घटाते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? 49,600 आता है। ओके, और अब हम लोग इधर साइड का देखते हैं। 60,000 प्लस 5,400 प्लस 4,000 कितना होता है? 69,400। 69,400, 69,400 में से 2,000 माइनस करते हैं। 2,000 माइनस 9,000 माइनस कितना होता है? 58,400। तो यहाँ लिखते हैं 58,400। ओके, यहाँ पर 72,000, एक ही टोटल है 72,000, तो यहाँ भी 72,000 टोटल आता है और पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा 72,000। ओके, तो ये हमने ज्ञात किया है। अब यहाँ पर लिखते हैं शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, अब पूंजी खाते में इसको लिखते हैं, सॉरी पक्की तलपट में लिखते हैं। तो पक्की तलपट में क्या लिखा जाएगा? यह लिखेंगे पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है? विदित का है, विदित कितना है? 49,600। विशाल, विशाल कितना है? 58,400। और बंटी कितना है? बंटी का है 72,000 है। ओके, टोटल मारते हैं तो कितना आता है टोटल हमारे पास? तो मैं कर लेता हूँ। तो टोटल आया है 1,80,000 आया है। 1,80,000। ओके, अब हम लोग इधर देखते हैं, ये बाकी रह गया है रोकड़ बैंक खाता। तो इधर किधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है? इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं कितना है? 8,400 प्लस 72,000 प्लस 12,000 कितना होता है? 92,400 होता है। 92,400। इधर देखते हैं 92,400 में से 6,000 घटा दो, बराबर कितना बचता है? 86,400 बचता है। बराबर, ये हमने ज्ञात किया है। इसको क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्की तलपट में रोकड़ बैंक खाता। ओके, कितना होता है? 86,400। तो इनका मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसका टोटल आया है 2,37,000, 2,37,000। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।